नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि नए आए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आपने सुना होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती। उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो उन लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकता है। क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां सुख शांति होती है वही माता लक्ष्मी निवास करती है। जहां क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वहां दुख और दारिद्र्य का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। एक समय की बात है, एक जंगल में एक मोर और उसकी मोरनी रहती थी। मोर बहुत खूबसूरत था। उसके पंखों पर रंग बिरंगी धारियां थीं। वह बहुत अच्छा नाचता भी था। मोरनी भी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह मोर की तरह अच्छा नहीं नाचती थी। मोर हमेशा मोरनी का मजाक उड़ाया करता था। वह कहता था, तुम तो अच्छी नाचती ही नहीं हो, तुम नाचने के लायक नहीं हो। मोर के इस तरह से मजाक उड़ाने से मोरनी का आत्मविश्वास कमजोर होता जा रहा था। वह धीरे धीरे कोई भी काम करती तो वह सब कुछ गड़बड़ कर देती थी। एक दिन मोरनी जंगल में घूम रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक बाज से हुई। बाज बहुत बुद्धिमान और दयालु था। उसने मोरनी से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मोरनी ने बाज को सारी बात बताई। बाज ने मोरनी को समझाया, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आवाज भी बहुत अच्छी है, तुम बस थोड़ा अभ्यास करोगी तो तुम बहुत अच्छा नाचोगी। बाज की बातों से मोरनी को बहुत अच्छा लगा। उसने बाज की सलाह मानी और नाचने का अभ्यास करने लगी। बाज भी मोरनी का साथ देता रहता था। वह हमेशा मोरनी की प्रशंसा करता रहता था। इससे मोरनी का आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नाचने की प्रतियोगिता होने वाली थी। मोर और मोरनी दोनों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। नाचने की प्रतियोगिता के दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो गए। सभी को लग रहा था कि यह नाच प्रतियोगिता मोर ही जीतेगा। सबसे पहले मोर ने नाच किया। उसने बहुत अच्छा नाच किया। सभी जानवर उसकी तारीफ करने लगे। फिर मोरनी ने नाचना शुरू किया। उसने अपनी पूरी शक्ति से नाचा। उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। वह नाच के साथ साथ सुरीली आवाज में गाना भी गा रही थी। उसके गाने की धुन में जंगल के सभी जानवर ही नहीं अपितु वहां मौजूद पेड़ झड़ियाँ आदि भी झूम रहे थे। मोरनी का नाच देखकर सभी जानवर दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मोरनी इतना अच्छा नाच सकती है। अंत में मोरनी ने नाच प्रतियोगिता जीत ली। सभी जानवर मोरनी की जीत पर बहुत खुश हुए। मोरनी ने अपने जीत का श्रेय बाज को दिया। उसने कहा, मैंने अपनी जीत बाज की वजह से हासिल की है। उसने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हमें कोई प्रोत्साहित करने वाला साथी मिलता है जो सकारात्मक ऊर्जा और सोच वाला होता है, तो बुरा प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति भी अच्छा प्रदर्शन करने लगता है।